Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss resting membrane potential. आज किस पे हम बात करेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे. बेसिकली ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है. अब आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है. ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो इसके थ्रू आपने पढ़ा था कि आयंस वगैरह जो हैं वो मूव करते रहते हैं. उसकी बेस पे ही ये सारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जो है उसी पे बेस करता है. अब अगर हम नोट करें तो ये देखें, एक सेल ये जो मेम्ब्रेन है इसकी आउटसाइड है और एक इनर साइड है. इनर साइड पे अब क्या होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जबकि आउटर साइड जो है वो उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है. बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि इन दोनों जो साइड्स है ना, सेल मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स के दरमियान में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस देखें ना, एक साइड ज़्यादा पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है. तो इनके दरमियान क्या क्रिएट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है. और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक्चुअली क्या होता है, जो आउटसाइड है वो पॉजिटिव होती है और जो इनसाइड होती है वो नेगेटिव होती है. यानी एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड इज़ मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन. और बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है कि ये जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस. अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को. आपको समझ तो आ गई ना कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि आउटसाइड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, इनसाइड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है. इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इनसाइड इज़ मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन. और बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान में. उसको हम मेजर करेंगे माइक्रो इलेक्ट्रोड की हेल्प से. माइक्रो इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या करता है, ये जैसे नर्व सेल यहाँ पे दिखाया गया है, नर्व सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेजर करता है. उसको हम कंपेयर करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कि इसने इतना ही रिज़ल्ट देना है. अगर आगे पीछे रिज़ल्ट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज है. यहाँ पे वोल्टेज रिकॉर्ड होता है और यहाँ पे शो हो रहा है. अब हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट सेल्स की. अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की या ऐसे नर्व सेल जिनकी गिन माइलिन शीट हो तो उनके लिए -90 मिलीवोल्ट होगा. अब -90 मिलीवोल्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इनसाइड है ना सेल मेम्ब्रेन की वो -90 मिलीवोल्ट टाइम्स जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है देन द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मीडियम साइज़ न्यूरॉन में कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट. यानी उनकी जो कह लें कि जो इनसाइड है वो -70 मिलीवोल्ट ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड. और कार्डियक मसल के लिए यही वैल्यू -60 मिलीवोल्ट हो जाती है. अगर हम बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के काजेज़ पे, तो सबसे मेजर काज है डिफ्यूजन पोटेंशियल. डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन. जब मालिक्यूल जो है मूव कर रहे हैं एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन सम टाइम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता और क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है दोनों एरियाज़ के दरमियान में. अब अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो उसमें डिफ्यूजन पोटेंशियल के रीज़न दो हैं. एक है सिलेक्टिव परमिबिलिटी फॉर सोडियम एंड पोटाशियम आयंस. यहाँ पे सिलेक्टिव परमिबिलिटी की किसकी बात हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है सोडियम और पोटाशियम आयंस के लिए. और दूसरी बात हो रही है सोडियम पोटाशियम पंप एटीपी पंप्स की. सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्टिव परमिबिलिटी पे. अब इनसाइड जो सेल की इनसाइड होती है ना, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले हिस्से में अगर हम देखें ना सेल में, तो क्या होता है कि पोटाशियम आयंस जो है ना वो मेजर केटायंस हैं. यानी पॉजिटिव आयन कौन से हैं वहाँ पे, पोटाशियम आयंस. सेल की अगर हम इनसाइड की बात करें और अगर हम नेगेटिव आयंस की बात करें तो वो प्रोटीन्स हैं इनसाइड में. आउटसाइड में ये चेंज हो जाता है. अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. आपको पता है कुछ मालिक्यूल्स को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती.
सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा परमिएबल है पोटाशियम के लिए, उससे कम परमिएबल है सोडियम के लिए, क्लोराइड आयंस के लिए फ्रीली परमिएबल है और प्रोटीन्स के लिए इम्परमिएबल है, यानी ये सिलेक्टिवली परमिएबल है इन नेचर। यहाँ पे देखें सेल के आउटसाइड में क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको ज़्यादा, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस। इन साइड में क्या हैं, पोटाशियम आयंस हैं और साथ में प्रोटीन्स हैं। ठीक है, मेजर एनाइंस जो है ना वो प्रोटीन्स हैं। अच्छा, पोटाशियम आयंस जो है ना, आल्दो के वो सेल के अंदर वाली साइड पे ज़्यादा हैं, इन साइड ऑफ सेल पोटाशियम आयंस ज़्यादा है ना, हमने खुद कहा। तो क्या होता है, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होती है वो बाहर की तरफ मूव करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है ना, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी पोटाशियम आयन के लिए हाई कंसंट्रेशन का एरिया कौन सा हुआ, ये इन साइड ऑफ सेल, और पोटाशियम आयन मूव कहाँ पे करेंगे, आउटसाइड ऑफ सेल। इसके अलावा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल है पोटाशियम आयन के लिए, तो वो इजीली बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। यानी दो वजह हैं जिसकी वजह से पोटाशियम आयन सेल की अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड पे मूव करेंगे, लेकिन हम इनकी मूवमेंट को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, एक तो हम क्या करते हैं कि जो वहाँ पे मेजर अनाइन कौन सा है इनके साथ, पोटाशियम आयंस के साथ, ये देखें ना प्रोटीन्स जो हैं वो मेजर अनाइन प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पोटाशियम और ये जो प्रोटीन मालिक्यूल्स हैं ना, इनके दरमियान ना अट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं कि पोटाशियम जो है वो इसी के साथ जुड़ा रहे, बाहर की तरफ ना जाए। और इसके अलावा हम और क्या करते हैं, पोटाशियम अगर बाहर चला भी जाए ना तो सोडियम उसको रिपेल करता है, यानी रिपल्शन होती है, वो उसको वापस भेजने की कोशिशें करता है, क्योंकि वहाँ पे बाहर तो सोडियम की हुक्मरानी है, बाहर तो पॉजिटिव आयन कौन सा है, सोडियम है, तो वो तो किसी और को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो क्या करता है कि पोटाशियम को इनसाइड की तरफ भेजने की कोशिश करता है। ये हम तरीके पढ़ रहे हैं, हमने पोटाशियम आयन के जो आउटफ्लक्स है उसको लिमिटेड कैसे करना है। इसके अलावा सोडियम और पोटाशियम पंप है, जो कि पोटाशियम आयंस जो है वो इनसाइड द सेल जो है वो पंप करता है। अब हमने बात करनी है सोडियम आयंस की। अभी हम बात कर रहे थे कि पोटाशियम आयंस किन किन वजह की वजह से बाहर की तरफ मूव करते हैं और उनके आउटफ्लक्स को हम कैसे रोक सकते हैं। सेम हम क्या करेंगे सोडियम आयंस के लिए, लेकिन सोडियम आयंस कहाँ पे ज़्यादा है, सेल की आउटसाइड पे। तो इनके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बनेगा कि ये सेल की अंदर वाली साइड पे जाएंगे। ठीक है, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जाएंगे, लेकिन सोडियम आयंस के लिए एक और ग्रेडियंट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी क्रिएट हो जाता है जिसकी हेल्प से सोडियम आयंस अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन इसको हम लिमिटेड कैसे करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि मेम्ब्रेन जो है वो पोटाशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल है जबकि सोडियम के लिए कम है, तो वो अंदर की तरफ सोडियम आयंस को नहीं जाने देती। इसके अलावा सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि वो 3 सोडियम आयंस जो है वो आउटसाइड पंप करता रहता है। ये देखें सोडियम पोटाशियम पंप की अभी हम बात कर रहे थे, ये स्पेसिफिक पंप है। ये रेड से देखें सोडियम शो किया हुआ है और ब्लू से पोटाशियम। अब इसका काम क्या होता है सोडियम पोटाशियम पंप का, इसमें एटीपी यूज़ हो रहा है, तो कौन सी मूवमेंट होगी ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवली पंप करता है सोडियम और पोटाशियम आयंस को। देखें इसने काम करना है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम आयंस को इसने कहाँ पे लेके आना है, बाहर की तरफ। तो सोडियम आयन ज़्यादा किधर है, बाहर की तरफ है ना, यानी इसने क्या करना है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो ये क्या करता है कि पंप करता है 3 सोडियम आयंस आउटसाइड द सेल जबकि 2 पोटाशियम आयंस इनसाइड द सेल। ठीक है, इस तरह ये क्या करता है कि ये बेसिकली मेंटेन रखता है आउटसाइड की पॉजिटिविटी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आयन ये जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल।